ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं फट् स्वाहा। माँ भगवती जगत जननी 10 महाविद्याओं में माँ भगवती बगलामुखी का बहुत प्रचंड प्रकोप होता है। आप सभी ने देखा होगा कि माँ बगलामुखी का प्रयोग जो है राम बाण की तरह किया जाता है। आपका सभी बाण अगर असफल हो जाता है, कोई उपाय आपके काम में नहीं आ रहा है, माँ बगलामुखी का बहुत ही नियम कायदे कानून के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये किस लिए होता है आपको आज बताने जा रहे हैं। आपके ऊपर शत्रु विशेष हावी हो, रोगों की क्षमता आपके घर में जो है ना कोई रोग आपके घर में लगा ही जाता है। कोर्ट कचहरी और मुकदमे आपके ऊपर जो है दिनों पर दिन लगे रहते हैं बेवजह से। हर प्रकार से कर्जे में परेशानी हो रही है आपकी, और विशेष करके कर्ज महाजन कोर्ट कचहरी पर विजय पाने का माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में बहुत श्रेष्ठ मानी गई है। माँ बगलामुखी को आदि शक्ति के सबसे शक्तिशाली रूपों में से एक रूप माना जाता है, जो अपनी अद्भुत शक्तियों से शत्रुओं का नाश करने वाली, विशेष करके भूत प्रेत आदि बाधा एवं कोर्ट कचहरी के चक्कर से मुक्ति, नौकरी की प्राप्ति जैसे कामनाओं को पूरा करने वाली माँ भगवती बगलामुखी देवी को माना जाता है। विशेषतः सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में पूजनीय है। जैसे आपके बेवजह के कोर्ट कचहरी के मामला आपका जो है लंबित चला जा रहा है, सफलताएं नहीं मिल पा रही आपके ऊपर, तो इनकी आशीष पाने के लिए माँ बगलामुखी के जप, साधना और बगलामुखी का स्तोत्र का पाठ किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब रावण पर विजय पाने के लिए, रावण से युद्ध करने के लिए जब निकले थे, तो माँ भगवती बगलामुखी जी का पूजा करके और पूजा करवा के ब्राह्मणों द्वारा विजय प्राप्ति हेतु संकल्प लेकर के स्तोत्र का पाठ करवाया था, तब लंका पर विजय पाए थे। क्योंकि त्रिभुवनपति भगवान रामचंद्र जी जो थे, कई प्रकार के अनुष्ठान पूजा पाठ करवा करके शत्रु पर विजय पाने के लिए, लंका पर रावण पर विजय पाने के लिए बहुत पूजा पाठ अनुष्ठान करवाया था। जैसे माँ बगलामुखी और रामेश्वरम में भगवान शंकर जी की स्थापना करके वहां पूजा पाठ करवाए। फिर जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करवाया था उन्होंने। मंत्रों में बहुत शक्ति है दोस्तों। तो माँ बगलामुखी का विजय प्राप्ति के लिए भगवान राम जी जो पूजा पाठ करके गए थे, तो समझिए सभी कामनाओं को सफलता देने वाले, शत्रु पे अचूक विजय को प्राप्ति करने वाले, शत्रु के ऊपर माँ भगवती 10 महाविद्याओं का, अगर आपका किसी प्रकार से सभी काम असफल हो रहे हैं, नौकरी बाधा से लेकर के प्रेत बाधा से लेकर के घर में अशांति, कोर्ट कचहरी के मामलों से, आपकी सभी परेशानियों से अगर आप परेशान हैं, तो माँ भगवती जगत जननी 10 महाविद्याओं में माँ भगवती बगलामुखी जी का आप पाठ ध्यान रहे, क्योंकि माँ बगलामुखी जी का सावधानी पूर्वक पूजा पाठ किया जाता है, ब्रह्मचर्य के पालन करते हुए। और माँ भगवती को पीताम्बरा कहा गया है। मध्ये सुधाब्धि मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासनोपरिगतां परिपीत वर्णाम पीताम्बरा परिपूजाम। माँ भगवती को पीताम्बरा कहा गया है, क्योंकि माँ भगवती पीत वर्ण का वस्त्र पहनी हुई है, कानों में कवच कुंडल, और माँ भगवती को पीले वस्त्र से काफी प्रसन्न है। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ भगवती, और रोग को दूर करने वाली, शत्रु पर विजय पाने वाली माँ भगवती का अगर आप देखिए, जितने भी नेता और राजनेता हुए, आप दतिया में झारखंड और आप रांची के बीच में जाइए, माँ भगवती का सिद्ध पीठ है बगलामुखी जी का।
वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के सभी राजनीतिक दल जो है वहाँ पे माँ भगवती के यहाँ नेता, बड़े नेता, प्रथम राष्ट्रपति भी माँ भगवती के शरण में माथा टेकते हैं और विजय का आशीर्वाद पाते हैं। शास्त्रों में मान्यता है कि माँ भगवती जो है जब युद्ध चल रहा था, भारत से लेकर के अंग्रेजों का जब राज था, उस समय माँ भगवती अपने अस्त्र शस्त्र से भारत की रक्षा करते हुए युद्ध करने में सहयोग दे रही थी। यानी पूजा पाठ, अर्चना, राजकरण तथा सरकारी कर्मों में सफलता प्राप्त करने वाली माँ भगवती 10 महाविद्याओं का अगर सफलता पूर्वक आप अच्छे विद्वान ज्योतिषी या वैदिक ब्राह्मणों द्वारा सावधानी पूर्वक इस यंत्र या मंत्र को आप करवाते हैं, अगर हो सके तो आप भी स्नान ध्यान करके रोज नित्य प्रति 1 माला इस मंत्र को आप ध्यान कीजिए। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं फट् स्वाहा। सभी प्रकार के शत्रुओं पर विजय पाने वाला माँ भगवती बगलामुखी स्तोत्र का गूढ़ रहस्य आपके सामने प्रस्तुत किया हमने, जो कि बहुत गुप्त है। आप इनको कीजिए और कराइए, सभी प्रकार की मनोकामना आपका पूर्ण होगी। जय माता दी।